हेलो एंड वेलकम टू जियो रिसर्च यूट्यूब चैनल। सो ये कंटिन्यूड सीरीज़ है जो वीडियो मैंने लास्ट थर्सडे को डाला था, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अंडर लॉ पेपर एज पर द यूजीसी नेट सिलेबस। ये उसी का कंटिन्यूड सीरीज़ है। सो लेट्स सी इन दिस वीडियो दैट व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द अदर रिमेनिंग यूनिट्स। सो स्टार्टिंग विद फैमिली लॉ में ऑफ कोर्स यू नो स्कूल्स एंड सोर्सेज आर देयर, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही। उसके अलावा जो आपके हिंदू रिलेटेड एक्ट्स हैं लाइक हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जिसमें कि हमेशा से अडॉप्शन प्रोविजंस पूछा जाता है, तो आप इस पार्ट को अच्छे से कवर करिएगा। नेक्स्ट इज योर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, राइट। इस पे भी नेचुरल गार्जियनशिप के बारे में हमेशा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, राइट। एंड इस अटेम्प्ट में भी पूछा गया था, 2022 अटेम्प्ट में भी। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न इट। देन है आपका बाइगैमी है, डिवोर्स रिलेटेड प्रोविजंस है, ये भी अभी आया भी था, राइट, 2022 अटेम्प्ट में। देन क्रूएल्टी केस लॉज, वेरी इंपॉर्टेंट। मैरिज, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल मैरिजेस क्या होती हैं, कौन से सेक्शंस में हैं, कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। देन सेक्शन 24 एंड 27 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। देन है आपका रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। फिर अगर मुस्लिम लॉ की बात करें तो उसमें मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज, जो कि हम लोग ट्रिपल तलाक लॉ भी कहते हैं। ये बहुत ही छोटा सा एक्ट है, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू वंस, राइट, और आपको याद हो जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज योर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। ये भी बहुत ही छोटा सा एक्ट है, इसमें आपको सिर्फ ग्राउंड्स देखने हैं, राइट, फॉर डिवोर्स। देन आता है आपका ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। एक कंसेप्ट पूछा गया था 2022 अटेम्प्ट में रिगार्डिंग शरीरी, राइट। तो फिर आप इस चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा। देन आपके आते हैं लिव इन रिलेशनशिप केस लॉज, राइट। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है और ये पूछा जा रहा है in the recent attempts. Then there is recognition of foreign decrees in India with respect to marriages and divorce. So yes, this is also important, right? इसमें आपके कुछ CPC के भी provisions आ जाते हैं like section 13 and 14, तो वो भी आपको ध्यान देना है। So there is one important announcement that Jurisage Academy is offering you a crash course for December 2022 UGC NET exam. सिंस आपके पास 6 से 7 हफ्ते ही बचे हैं रफली, राइट, सो यू कैन जस्ट चेक आउट दिस कोर्स। आपको इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा? आपको वीडियो लेसन्स मिलेंगे ऑन पेपर 1 एंड पेपर 2, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, प्लस आपको मॉक्स भी दिए जाएंगे सो दैट यू कैन प्रैक्टिस वेल। अगर आपको डिटेल्स जानने हैं इस कोर्स के बारे में तो प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो योर नेक्स्ट यूनिट इज कॉमर्शियल लॉ एंड स्टार्टिंग विद द कंपनी लॉ। देखिए कंपनी लॉ में आपको लीडिंग जजमेंट्स देखने हैं, राइट, लैंडमार्क ही देखने हैं, आपको रिसेंट देखने की जरूरत नहीं है। Then you should know that what are the basic concepts, like what is public company, what is private company, what is OPC, how they are different from each other, what is AOA, what is MOA, right, and what are the different doctrines. जैसे कि आपका इंडोर मैनेजमेंट है या कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, you should know all these things. Then you should also know कि that who is promoter, उसकी लीगल पोजीशन क्या है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कितने टाइप्स के प्रोस्पेक्टस होते हैं, directors and meetings, and what are the different types of directors and meetings also. There is one more concept which is also covered under your syllabus is CSR, corporate social responsibility, बहुत important है, राइट। उसका जो क्वांटिटेटिव नंबर है वो आप याद कर लीजिए, एंड उसमें जितने भी 9 क्लॉजेस दिए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, यू कैन नॉट इग्नोर इट, सो ऑल्सो ट्राई टू कवर इट। देन अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें आपके एटलीस्ट 6 to 7 क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं, राइट। तो कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो डेफिनेशन पार्ट है सेक्शन 2 वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो आपका सेक्शंस है ना, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है फ्रॉम सेक्शन 1 to section 75 दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपके कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वॉइड अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, what is promise, what is acceptance, what is consideration, what is lawful object, all that thing. Then section 56 also is very important. Together with that you have to also go through the leading judgments as well. आपको सिर्फ लैंडमार्क जजमेंट्स देखने हैं, राइट।
देन आपका फिर ये वाला लास्ट वाला पार्ट आता है सेक्शन 73, 74 एंड 75। देन है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब आपको सारी ऑलमोस्ट चीज़ें देखनी है फ्रॉम सेक्शन 1 to 75। देन यू हैव गॉट द अदर पार्ट विच इज स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि हाँ कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो अलग अलग टाइप के, एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हाउ मेनी पार्टीज आर देयर, व्हाट आर देयर पर्पसेस, राइट, और कैसे टर्मिनेशन होता है इनका, या कैसे रिसेंट होते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। नेक्स्ट इज योर एनआई एक्ट। एनआई एक्ट काफ़ी छोटा एक्ट है, इस पर भी आपको देखिए सारी चीज़ें कवर नहीं करनी होती है, इसमें आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट देखने हैं, लाइक what is negotiable instrument, right, how many types of negotiable instruments are there and under which section they have been covered. Then आप फिर लास्ट वाले पार्ट में जा सकते हो विच इज योर पनिशमेंट पार्ट, राइट, जो डिसऑनर ऑफ चेक से रिलेटेड है। फ्रॉम सेक्शन 138 आपका सारे सेक्शंस दिए गए हैं। योर नेक्स्ट माइनर एक्ट इज योर कॉम्पिटिशन एक्ट। दो इट्स अ माइनर एक्ट, बहुत ही कम दिया है सिलेबस में, लेकिन इससे क्वेश्चन आता ही आता है। So according to your syllabus, it is being covered from section 3 to section 6. Very important, बहुत ही simple भी है समझना। And beyond that, you should also know that who is the authority which control the competition. So it is CCI, and CCI inquiry कैसे करेगी into combination, into anti-competitive agreements, right? All these things you have to see. Okay. Now, next is your Sale of Goods Act. तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी काफ़ी सिंपल आपका है, एंड इससे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं, एक दो क्वेश्चंस पक्का ही पूछेगा। एंड इसमें आपको ये कंडीशंस या ये सारे प्रोविजंस जानने हैं विथ रेस्पेक्ट टू सेल, अग्रीमेंट टू सेल, गुड्स हो गए आपके, गुड्स से रिलेटेड लाइक एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स, सर्टेन गुड्स, राइट, ऑल दोज थिंग्स। एंड देन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है विच इज़ वारंटी एंड कंडीशन है, राइट, and unpaid sales related provisions, you have to cover all these things. Then next is your partnership act. Partnership act में भी of course जो आपके basic elements होते हैं to enter into a partnership, how the partnership gets dissolved, how the new partners are getting introduced in the partnership firm. So ये सारी चीज़ें भी देखना आपके लिए ज़रूरी है। क्या रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है कि नहीं पार्टनरशिप एक्ट के लिए। सो ऑल दीज थिंग्स जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं फॉर एंट्रिंग इनटू पार्टनरशिप फर्म, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। लास्ट इज योर LLP एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। तो इसका भी आपको सिर्फ बेसिक जानना है। एंड इसके अलावा एक बार आपसे पूछा गया था, आई बिलीव 2021 अटेम्प्ट में, कन्वर्जन से रिलेटेड, दैट वेदर प्राइवेट कंपनी भी कन्वर्टेड इनटू LLP और पब्लिक कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू LLP। तो इसके सारे जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो शेड्यूल्स में दिए गए हैं। सो इन LLP एक्ट यू शुड ऑल्सो गो थ्रू दी शेड्यूल्स। सो दिस इज इट फॉर योर कॉमर्शियल लॉ। सो योर नेक्स्ट यूनिट इज एनवायरमेंट लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। तो देखिए एनवायरमेंट लॉ की बात करें तो कन्वेंशंस हमेशा पूछते हैं, राइट, UGC एग्जाम में हमेशा ही आता है कन्वेंशंस, एंड देयर आर ह्यूज सेट ऑफ कन्वेंशंस, और मैं बहुत ही जल्दी कन्वेंशंस पे वीडियो बनाऊंगी। सो स्टे कनेक्टेड विद द ज्यूरिसट चैनल। देन नेक्स्ट इज योर NGT एक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, इससे प्रियम्बल से भी कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, एंड ये रिपीटेटिवली पूछते भी रहते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या हैं, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं, ऑल दैट थिंग। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। इस साल लाइक इन 2022 अटेम्प्ट में इन्होंने ग्रीन हाउस गैस और COP के बारे में भी पूछा था, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू गो थ्रू इट। देन आपके जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पार्ट है, राइट, वो भी आपको कवर करना है, एंड टुगेदर विद दैट यू हैव टू गो थ्रू द लीडिंग जजमेंट, राइट। इनका लीडिंग जो जजमेंट्स होता है वो काफ़ी रिपीटेटिवली पूछते भी हैं, एंड रिसेंट तो नहीं पूछेंगे, बट जो भी अगर कोई डॉक्ट्रिन है या पोल्यूटर्स पे हो गया, राइट, ऑल दीज थिंग्स ये सब आपको देखना है। नेक्स्ट इज योर ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स में तो आपका जितना सिलेबस में दिया इट इज सफिशिएंट, राइट, एंड जो UNHRC है क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देन आपका आता है, अगर इंडियन लॉज की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, इसमें आप NHRC के बारे में देख लीजिए क्या है, क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या इसके पावर्स हैं, एंड देन कितनी बार अमेंड हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट।
So I guess the latest amendment was held in year 2019. तो कितनी बार amendment हुआ है, क्या क्या amend हुआ है, you have to see it. क्योंकि हो सकता है ये लोग मैच ऑफ द फॉलोइंग या क्रोनोलॉजी ऑर्डर क्वेश्चन में ये लोग इस टाइप के क्वेश्चंस बना के पूछ लें. Then है treaties, right? There are different treaties. There are a number of treaties which are related to the human rights. और मैंने यहाँ पे नाम भी mention किया है, so you can also go through it and together with the years also. Now your next unit is IPR and information technology. तो अगर मैं IPR की बात करूँ, देखिए IPR आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना आपके सिलेबस में दिया है, ऑब्वियसली, राइट? एंड पढ़ना है उसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, राइट? यू कैन नॉट स्किप दैट पार्ट. देखिए IPR कितने एक्ट्स है, IPR में मतलब लाइक कितने एक्ट्स होते हैं एंड टुगेदर विद द ईयर, ये आपको याद रखना ज़रूरी है. और इस बार भी पूछा गया था जो लास्ट अटेम्प्ट था. थ्योरीज क्या क्या होते हैं IPR में, ये भी अक्सर पूछ लेते हैं. नेक्स्ट है आपका कॉपीराइट. कॉपीराइट में कितने कन्वेंशंस हैं, राइट? ऑल दैट थिंग यू हैव टू नो इट. देन कॉपीराइट एक्ट की बात करूं तो उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स, स्पेशली कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, कौन से सेक्शन में दिया है. देन आफ्टर दैट यू हैव टू गो थ्रू द इन्फ्रिंजमेंट प्रोविजन, रेमेडीज हो गया, फेयर यूज हो गया, एंड इसके साथ साथ आपको लीडिंग जजमेंट्स देखने हैं, राइट? ओनली द लीडिंग जजमेंट्स. देन आपका आता है पेटेंट. पेटेंट में भी कौन कौन सी ट्रीटीज थी, राइट? वो सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है. पेटेंट एक्ट हो गया, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं, लाइक पेटेंट क्या होता है, इन्वेंशन क्या होता है, इन्वेंटर क्या होता है, स्पेशली कौन कौन से सेक्शन में दिया गया है. सो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए. कौन कौन से इन्वेंशंस पेटेंटेबल होते हैं, कौन कौन से इन्वेंशंस पेटेंटेबल नहीं होते हैं, ये सब भी आप देख सकते हैं. देन हो गया इसके साथ साथ लैंडमार्क जजमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. लैंडमार्क जजमेंट्स आप नहीं छोड़ सकते हैं. फिर आता है आपका ट्रेडमार्क्स, ट्रेड सीक्रेट्स एंड बायोडाइवर्सिटी. सो इसमें तो मैं यही कहूँगी कि आप बेसिक चीज़ें ही देखिए. स्पेशली अगर मैं ट्रेडमार्क्स की बात करूँ तो ट्रेडमार्क्स में भी लाइक यू हैव टू नो कि ट्रेडमार्क क्यों मिलता है, किस लिए मिलता है, क्या डिस्टिंक्टिवनेस होती है, ऑल दैट थिंग, राइट? ट्रेडमार्क में आपको हो सकता है कुछ लीडिंग केसेस मिल जाए, लेकिन हाँ ट्रेड सीक्रेट और बायोडाइवर्सिटी में आपको केस लॉज देखने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट आपका IPR है GI, जियोग्राफिकल इंडिकेशन. तो वहाँ पे आप बेसिक टर्म्स देख लीजिए, ग्राउंड्स देख लीजिए, क्या होता है GI, ऑल दैट थिंग यू हैव टू सी इट. एंड इन्फ्रिंजमेंट हो गया तो व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल, ये सारी जो बेसिक चीज़ है ये आपको देखनी है. देन कमिंग टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंपॉर्टेंट टर्म्स, डेफिनेशन पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू रिमेंबर द क्लॉज नंबर, राइट? सो मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स भी दिए हैं आपके रेफरेंस के लिए, तो आप इसको देख सकते हैं. देन यू हैव टू सी कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस. ई कॉन्ट्रैक्ट तो इनका रिपीटेटिव क्वेश्चन है, 2-3 बार से ये लोग पूछे चले जा रहे हैं, तो आप वो भी देख लीजिए, राइट? देन आपका इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ऑफेंसेस, एडजुडिकेशन एंड पेनाल्टीज. तो ये सारे प्रोविजंस भी आप देख लीजिएगा अंडर IT एक्ट. नाउ ये लास्ट यूनिट इज कंपैरेटिव लॉ. देखिए ये यूनिट भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, इस यूनिट से भी क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं. लाइक इफ आई टॉक अबाउट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. देन है आपका फेडरलिज्म आ जाता है. देन है आपका जुडिशियल एक्टिविज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में तो ये पूछता ही पूछता है, कई सालों से पूछ रहे हैं ये लोग, राइट? देन है आपका अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका 2021 में भी पूछा गया था. देन इफ आई टॉक अबाउट RTI एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज कौन है, CIC क्या होता है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन क्या होते हैं, ऑल दीज प्रोविजन यू शुड नो. देन आपका आता है ओम्बड्समैन. इनका तो वैसे एक पेट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री ओम्बड्समैन इज बीन ऑरिजिनेटेड, ऑफ कोर्स नो द आंसर. एंड इसके अलावा आपको लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट भी देखना ज़रूरी है, राइट? बिकॉज that is about the Indian Ombudsman. So how they are different, लोकपाल कैसे क्या होता है, लोकायुक्त क्या होता है, इनकी establishment क्या है, इनकी jurisdiction क्या है, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है. So this is all about your comparative law. So this were the compilation of important topics as per your UGC NET syllabus for December 2022 attempt. And do not forget to share this video with your friends who are preparing for UGC NET exam. Thank you for watching this video and do subscribe Jurisec channel to get the further updates.